Students, now today we will see the geometric mean. Geometric mean क्या होता है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि अरिथमेटिक मीन अगर a और b कोई भी दो नंबर्स होते हैं तो अरिथमेटिक मीन उसका क्या होता है? a plus b upon 2, है ना? So likewise, if two numbers are given and if it forms a geometric sequence, then what will be the geometric mean? So if a and B are any two numbers and we have to find the geometric mean of A and B. A और B का अगर हमको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो मान लेते हैं कि A और B के बीच में एक x नंबर है. लेट x इज द मिडल टर्म in A and B. Therefore, terms will be A, X, B. ऐसे terms हो जाएंगे. Now, if these three terms form a GP, therefore, if these three terms forms a GP, then second term divided by first term should be equals to third term divided by second term. ऐसे होना चाहिए. Therefore, x square equal to AB. Therefore, x equals to root AB. So this is the geometric mean of A and B. Therefore, x equals to root AB is the geometric mean of A and B. So geometric mean दो टर्म्स का स्क्वायर रूट होता है प्रोडक्ट का, ये याद रखना है. स्क्वायर रूट ऑफ ए बी विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी. जैसे कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 8 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? तो अंडर रूट 4 into 8 हो जाएगा. ठीक है ना, इसको याद रखना है. ओके, देन नेक्स्ट इज if two terms are given to you, suppose 2 and 128, these two terms are given and it is asked you to insert 5 terms या 4 terms between these two terms such that it forms a GP. आपको इसमें बताया जाएगा कि ये दो टर्म्स के बीच में 5 टर्म ऐड करो और वो टर्म्स इस तरह से ऐड करो कि ताकि बनने वाला वो जीपी तैयार हो जाएगा. देन हाउ टू ऐड, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एडिंग द टर्म्स बिटवीन द गिवन टू टर्म्स. ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? यू कैन ऐड एज मेनी टर्म्स एज यू विश बिटवीन ए एंड बी. ओके, लेट ए एंड बी आर एनी two terms, कोई भी दो टर्म्स है and we have to insert n terms between A and B. A और B के बीच में n terms ऐड करना है so that the sequence will be a geometric progression या geometric sequence तैयार होगा. Then how to insert? Suppose मैं let we are adding n term. Suppose G1 पहला टर्म ऐड करता हूं मैं, G2 दूसरा टर्म, G3 तीसरा टर्म, G4 चौथा और Gn. ये n टर्म से A और B के बीच में ऐड कर रहा हूं. तो therefore the sequence बनेगा आपका पहला टर्म A, फिर G1, फिर G2, फिर G3, फिर G4 डैश 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 Gn और आखिरी का टर्म भी ऐसा बनेगा.
मैं n टर्म्स ये दोनों को बीच में ऐड कर रहा हूं। आई एम एडिंग n टर्म्स बिटवीन a एंड b। अगर मैं इतने टर्म्स ऐड कर रहा हूं तो आपको डायरेक्ट G2, भाई ये थर्ड टर्म कौन सा है, ये फिफ्थ टर्म कौन सा है, वो आपको निकालने के लिए फॉर्मूला बनाना चाहिए। अगर 15वां टर्म इसके बीच में का कौन सा है तो वो इमीडिएट उसके लिए फार्मूला आपको डिराइव करना पड़ेगा। व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड दैट टर्म। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए अभी, ये मैंने n टर्म्स ऐड किया और पहले a और b है आखिरी दो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए समृद्धि, n+2। ओके, n+2। सो thus the total number of terms equals to n+2 हो गया। ये आपको याद रखना है, ये जो टोटल टर्म्स है, क्योंकि n टर्म्स मैंने ऐड किया a और b के बीच में, तो एक a टर्म था और एक आखिरी वाला b टर्म था, ये दोनों टर्म्स, तो टोटल टर्म्स हो गए आपके n+2 टर्म्स। देयरफॉर ये वाला b वाला टर्म कितना होगा, देयरफॉर b इज द n+2th टर्म होगा ना, b जो होगा वो n+2th टर्म होगा, लास्ट वाला है कि नहीं वो n+2th टर्म। देयरफॉर b इक्वल्स टू क्या होगा, b इक्वल्स टू जैसे an इक्वल्स टू क्या होता है, an इक्वल्स टू a इंटू r रेज़ टू द पावर n-1 होता है जीपी में। तो यहाँ पे b n+2 है, यहाँ पे b जो है n+2th टर्म है, ये b वाला टर्म। सो b इक्वल्स टू क्या होगा, b इक्वल्स टू ये तो पहला टर्म है a इंटू r रेज़ टू द पावर n+1 होगा, ये से कम होता है ना, अगर ये an है nth टर्म तो a इंटू r रेज़ टू n-1 होता है। तो यहाँ पे b हमारा n+2th टर्म है, तो b जो होगा टर्म a इंटू r रेज़ टू n+1 होगा। ओके, देयरफॉर r रेज़ टू द पावर n+1 जो होगा दैट इज b अपॉन a होगा, बराबर है, टेकिंग n+1th रूट, taking n+1th root from both the sides, therefore r equals होगा b upon a raised to the power 1 upon n+1 होगा। आई बात समझ में, हाँ 1 upon n+1 होगा। ये r इस तरह से निकाल के रखना है, ये r पता हो गया हमको, ठीक है। अभी जीवन क्या है, नाउ जीवन कितना है, कितना टर्म है जीवन कितना टर्म है, जीवन कितना टर्म है, सेकंड टर्म है ना जीवन, ए पहला दूसरा जीवन है, जीवन दूसरा टर्म है, तो ए आर होगा, पावर आर का 1 होगा, बराबर है। तो जीवन टर्म मिलेगा तो ए लिख दो यहाँ पे, ए इंटू आर क्या है, ए इंटू बी अपॉन ए रेज़ टू द पावर 1 अपॉन, अभी यहाँ पे कितना है क्या बताओ, कितना आएगा, n+1 1 अपॉन n+1, ठीक है। यहाँ पे जो n+1 है, ये n जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्टेड, कितना टर्म्स इंसर्टेड किया वो n है, ये n अगर 5 टर्म किया तो यहाँ पे 5+1 हो जाएगा, कितने टर्म्स इंसर्ट किए वो हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अभी यहाँ पर r का पावर 1 है, तो ये r है उसका पावर 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारा G2 जो है वो थर्ड टर्म है, G2 थर्ड टर्म है, तो a इंटू आर स्क्वेयर होगा G3 हमारा, G2 कितना है देखो, a G1 G2 तो थर्ड टर्म है, G2 जो है हमारा थर्ड टर्म है ना, तो यहाँ पे ए आर स्क्वेयर आएगा, ये टर्म थर्ड है, तो 3-1 ए इंटू आर रेज़ टू 3-1 होगा। तो यहाँ पर अभी फिर से G2 टर्म मिलेगा, यहाँ पर ए इंटू ये बी अपॉन ए, यहाँ पे आर का स्क्वेयर है आर,
आर का पावर क्या होता है, आर क्या है हमारा, बी अपॉन ए होल रेज टू वन अपॉन एन प्लस वन। तो आर का स्क्वायर यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 अपॉन एन प्लस वन होगा G2 टर्म। G3 क्या होगा, G3 चौथा टर्म है G3, दिस इज थर्ड टर्म, a इंटू आर क्यूब होगा, सो a इंटू बी अपॉन ए रेस्ट टू द पावर 3 अपॉन एन प्लस वन होगा, आर क्यूब है तो 3 यहां पर आएगा, बराबर है। G4 पांचवा टर्म है, G4 पांचवा टर्म है तो a इंटू आर रेस्ट टू द पावर 4 आएगा, तो ये होगा a इंटू बी अपॉन ए रेस टू दी पावर 4 अपॉन एन प्लस वन, वेयर दिस n इज नंबर ऑफ टर्म्स यू हैव इंसर्टेड बिटवीन a एंड b। वो n क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपने कितने टर्म्स बीच में इंसर्ट किया है वो आपका n रिप्रेजेंट करेगा, वहां पर ये n की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो ये फार्मूले से आप G1 G2 G3 G4 Gn तक सारे निकाल सकते हैं। Gn क्या होगा, Gn a n प्लस वनवा टर्म होगा, क्योंकि पहले शुरू में a भी है, तो यहां पर जो होगा a इंटू आर रेस टू द पावर n हो जाएगा, n प्लस वनवा टर्म है Gn n प्लस वनवा, तो एक से कम करोगे इंटू आर रेस टू n, तो यहां पर a इंटू बी अपॉन ए रेस टू द पावर n अपॉन n प्लस वन, n अपॉन n प्लस वन, ये Gn इस तरह से हम निकालेंगे। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि कोई भी टर्म आप बीच में का निकाल सकते हैं। अगर आपको दो नंबर दिए है तो उन्होंने बताया है कि भाई इसके बीच में 5 नंबर ऐड करो ताकि बनने वाला सीक्वेंस वो ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस हो जाएगा। तो 5 कब ऐड करना है, तो n की वैल्यू आपकी हो जाएंगी 5, है ना, n की वैल्यू 5 हो जाएंगे, और फिर G1 G2 G3 जो भी टर्म्स आप ऐड कर रहे हैं वो इस फार्मूले से निकलना है। फार्मूला क्या है, a इंटू आर रेस टू द पावर 1 अपॉन n प्लस वन, है ना। ये अगर आपका टर्म G1 है तो, G2 है तो यहाँ पे 2, G3 है तो 3 आएगा, G4 है तो 4 आएगा यहाँ पर 1 के जगह पर, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन इंसर्ट नंबर ऑफ टर्म्स एज वी लाइक बिटवीन a एंड b। a एंड b में आपको जितना चाहिए उतने टर्म्स हम ऐड कर सकते हैं a और b के बीच में, ठीक है। तो द नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक mean and geometric mean, relation between arithmetic mean and geometric mean, ये दोनों में क्या रिलेशन है। दोनों में रिलेशन बोले तो कंपैरिजन करना है कि अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है या ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है। अगर आपको a और b कोई भी दो नंबर्स दिए हैं तो दोनों नंबर का अरिथमेटिक मीन निकाल के देखो, ज्योमेट्रिक मीन निकाल के देखो, तो उसमें कौन सा बड़ा होता है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल A सपोज अरिथमेटिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन जो है सपोज हम G से मानते हैं, ठीक है। और वो जो दो टर्म्स है A और B है, सपोज लेट स्मॉल a एंड स्मॉल b आर एनी टू नंबर्स whose arithmetic mean is capital A suppose and geometric mean is capital G suppose, okay। therefore arithmetic mean क्या होगा, a plus b by 2, a और b का arithmetic mean, and geometric mean क्या होगा, रूट ए बी, यही होता है ना, बराबर है। नाउ हाँ, नाउ मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ, a माइनस जी क्या मिलता है, देखो a माइनस जी मिलेगा a प्लस बी बाई 2 माइनस रूट ए बी, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, बराबर है। कभी यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, a प्लस बी एलसीएम 2 ले लो, यहाँ पर ये माइनस ट्वाइस रूट ए बी ऐसा मिलेगा। Therefore a माइनस जी इक्वल्स टू, इसका एक्सपेंशन आ रही है a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर है ये, बराबर है। देख लो अपॉन 2, राइट। अभी यहां पर क्या होता है,
कि ए और बी कुछ भी रहने दो, लेकिन उसका स्क्वायर होने की वजह से, स्क्वायर है तो ये न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, या तो 0 रहेगा या तो ग्रेटर देन 0 रहेगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। और नीचे तो +2 है, ऊपर का नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर है, 0 रहेगा या तो पॉजिटिव रहेगा, और नीचे भी 2 या पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब a माइनस जी जो है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा कि नहीं? therefore a is greater than or equal to g, a is greater than or equal to g। हमेशा अरिथमेटिक मीन जो होता है या तो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा या तो बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होता। अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, छोटा नहीं होता, ये आपको याद रखना है। सो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड जी। समझ में आएगा? देखो, हाँ, ओके ओके ओके, इसको याद रखना है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल if arithmetic mean and geometric mean of two positive numbers small a and small b, ये और भी कोई भी दो नंबर से उसका अरिथमेटिक मीन जो है वो 10 है और 10, एंड ज्योमेट्रिक मीन जो है 8 है, सपोज 8 दिया है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द नंबर्स, ए और बी निकालो, ए और बी कौन से नंबर से, फाइंड द नंबर्स। तो वो नंबर्स कौन से हैं जिसका अरिथमेटिक मीन 10 है, ज्योमेट्रिक मीन 8 है। तो सॉल्यूशन, यहां पर क्या दिया उसने, अरिथमेटिक मीन जो है वो 10 दिया है। हियर a प्लस बी बाई 2, दिस इज 10, ये दिया है। और ज्योमेट्रिक में हम रूट से बता दे प्रोडक्ट उसका, दिस इज 8, नंबर 2 है ना। तो अभी इसको सॉल्व करो। नंबर 1 इंप्लाइज a प्लस बी इक्वल्स टू 20 मिलेगा, ये यहाँ से 20 मिलेगा ना, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी जो है 20 होता है, और इसको स्क्वेयरिंग करो, 2 इंप्लाइज स्क्वेयरिंग करो तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू 64 मिलेगा, ये नंबर 4, ये नंबर 3, ऐसा मिलेगा ना। a प्लस बी की वैल्यू मिल गई, a इंटू बी की वैल्यू भी मिली। अभी a और b कैसे निकालोगे, ये और b निकालना है। ये और b निकालने के लिए आपको a प्लस बी और ए बी में क्या फर्क होता है, हमारे पास में a प्लस बी मालूम है, ए बी मालूम है, तो आपको सेपरेट a और b निकालना है। तो ये फॉर्मूला देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर, या a माइनस बी होल स्क्वायर करो, a माइनस बी होल स्क्वायर किया मैंने, सपोज a माइनस बी का होल स्क्वायर करो तो a प्लस बी होल स्क्वायर आएगा -4ab आएगा, क्योंकि a b मालूम है और a प्लस बी मालूम है, हमको a b मालूम है और a प्लस बी मालूम है, तो मैंने a माइनस बी को इस तरह से लिखा। a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, तो ये 2ab और -4ab -2ab मिलेगा, तो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही है a माइनस बी होल स्क्वायर को लिखो इस तरह से। नाउ a माइनस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ऐसा लिखो इसको। अभी a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू पुट करो, a प्लस बी और a बी की, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी कितना है 64 हो जाएगा ना। देयरफॉर a माइनस बी होल स्क्वायर 400 माइनस कितना आता है 144, देयरफॉर a माइनस बी होल स्क्वायर कितना आएगा 1 करो, सब कितना रहता है 400 में से 256 या 144, और सॉरी ये कितना आता है 144 बचेगा यहाँ पे,
ये 4 6 16, चलो एक 256 यहाँ पे, सॉरी ये 144 बचेगा, दिख रहेगा आपको यहाँ पे। चलो यहाँ पे लिखता हूं मैं, इधर देखो, ये होगा 400 माइनस 256 इक्वल टू 144, ये आ जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर। देयरफॉर a माइनस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 12 हो जाएगा, बराबर है, a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो अभी a प्लस बी भी मालूम है, a प्लस बी मालूम है, a माइनस बी मालूम है, तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ओके, नाउ a प्लस बी इक्वल टू 20 है एंड a माइनस बी इक्वल टू, चलो प्लस 12 लेता हूं मैं, एडिंग करो, कैंसिल होगा, ट्वाइस a इक्वल टू 32, देयरफॉर a इक्वल टू 16 आ रहा है आपका, a इक्वल टू 16 आ रहा, a इक्वल टू 16, a इक्वल टू अगर 16 है तो b कितना होगा, 4 होगा, देन b इक्वल्स टू 4, एक a वैल्यू मिलेगी। अगर आपने यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू प्लस 12 लिया तो a 16 आएगा, b 4 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में अगर माइनस 12 लिया, a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 12, अगर है माइनस 12 है तो क्या मिलेगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 20 और a माइनस बी इक्वल टू माइनस 12, कैंसिल करो, ट्वाइस a इक्वल्स टू 8 मिलेगा, देयरफॉर a इक्वल्स टू 4 मिलेगा। अगर a इक्वल्स टू 4 है तो b 16 हो जाएगा, देयरफॉर a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 16। ओके, तो जिसका अरिथमेटिक मीन 10 है, ज्योमेट्रिक मीन 8 है, तो वो नंबर कौन से हो सकते हैं, या तो पहला 16 होगा, दूसरा 4 होगा, या तो पहला 4 ले लो, दूसरा 16 होगा। सो दीज आर द नंबर्स whose geometric mean will be 10 and arithmetic mean will be 10 and geometric mean will be 8। समझ में आ गई है? हाँ, ओके ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज में का क्वेश्चन देखते चलो। हाँ लिखो, हाँ चलो, find the values of n such so that find the value of n की वैल्यू निकालो, so that a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 upon a raised to the power n plus b raised to the power n may be the geometric mean, ठीक है, geometric mean between a and b, अगर ये वाला ज्योमेट्रिक मीन है a और b का, तो n की वैल्यू क्या होगी, यहां पर जो n यूज किया है वो n की वैल्यू क्या होगी। ओके, सो सॉल्यूशन, वो अगर ज्योमेट्रिक मीन है एज a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 upon a raised to the power n plus b raised to the power n is the geometric mean of a and b, therefore I can write a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 upon a raised to the power n plus b raised to the power geometric mean root ab। ऐसा लिख सकते जी नहीं, अगर ये वाला ज्योमेट्रिक मीन है a और b का, तो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू रूट ab, बराबर है। तो देयरफॉर a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 इक्वल्स टू, ये वाला टर्म उधर लेके चलो, a raised to the power n plus b raised to the power n इंटू ये रूट में है ए बी, तो a का पावर हाफ इंटू b का पावर हाफ। ऐसा कर सकते हैं, कर सकते ना, ये वाला टर्म इस तरह से, हाँ, हाफ स्क्वायर रूट में पावर हाफ, so a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 equals to, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो a raised to the n into a raised to the half, तो a raised to the n plus half into b raised to the power half।
मल्टीप्लाई करो, प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करो, ए रेस टू द पावर हाफ इंटू बी रेस टू द पावर एन प्लस हाफ होगा, बी रेस टू द पावर एन इंटू बी रेस टू द पावर हाफ, तो पावर्स का एडिशन हो जाएगा। समझ में? हाँ ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, therefore a raised to the power n plus 1 minus a raised to the power n plus half into b raised to the power half equals to, इधर इधर ये वाला उधर लेके जाओ, b raised to n plus 1 लेके जाओ, b raised to the power n plus 1 ये माइनस होगा उधर, सॉरी इसको माइनस करो, पहले वो वाला टर्म लिखो, a raised to the power half into b raised to the power n plus half, ये वाला टर्म माइनस दिस टर्म b माइनस बी रेस टू द पावर n प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। चलो अभी यहां से क्या करता हूं मैं, ये रेस टू द पावर n प्लस हाफ बाहर निकलता हूं, ये दोनों टर्म में से ये रेस टू द पावर n प्लस हाफ, n प्लस 1 जो है 1 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ, तो यहाँ पहले टर्म में से a रेस टू n प्लस हाफ बाहर निकल गया, तो यहाँ पे a रेस टू द पावर हाफ बचेगा, राइट, और माइनस बी रेस टू द पावर हाफ बचेगा, बराबर है। वैसे ही यहां से मैं बी रेस टू द पावर n प्लस बी रेस टू द पावर n प्लस हाफ को बाहर ले रहा हूं मैं, तो यहाँ पे a का पावर हाफ बच गया, हाफ, ये बी रेस टू n प्लस 1 जो है 1 मीन्स हाफ प्लस हाफ, और ये बी रेस टू n प्लस हाफ बाहर आ गया, तो यहाँ पे रहेगा बी रेस टू द पावर हाफ बचेगा। समझ में आ रहा है कि देखो, हाँ देयरफॉर a रेस टू द पावर n प्लस हाफ अपॉन ये टर्म इधर लो, b रेस टू द पावर n प्लस हाफ इक्वल टू a रेस टू द पावर हाफ माइनस b रेस टू द पावर हाफ अपॉन a रेस टू द पावर हाफ माइनस b रेस टू द पावर हाफ, एक कैंसिल होगा, 1 रहेगा, ये वाला ब्रैकेट उधर लेके चलो, है ना। अभी यहाँ पर a और b का दोनों का पावर n प्लस हाफ है, therefore I can write this a upon b raised to the power n plus half, a upon b का पावर n plus half equals to 1 means I am writing this one as a upon b raised to the power 0, ऐसा लिख रहा हूँ मैं, चलेगा, क्योंकि a upon b का पावर 0 पे 1 ही होगा, 1 ही होगा ना। So therefore here basis a upon b, basis a upon b right hand side left hand side को equal है, therefore power must be equal to power n plus half must be equal to 0, therefore n is equal to कितना, minus half, this is the answer। समझ में आया क्या? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलो, insert two numbers, insert two numbers between 3 and 81, between 3 and 81, 3 और 81 के बीच में दो नंबर्स ऐड करो, so that the resulting sequence is GP, sequence is GP हो जाएगा, रिजल्टिंग जो सीक्वेंस होगा वो GP होगा। ओके, so solution, okay, here we have to add कितने टर्म्स, two terms between 3 and 81, 3 और 81 के बीच में हमको 3 टर्म्स ऐड करना है, ठीक है। तो therefore ये जो है पहला नंबर 3 हो जाएगा, दूसरा सपोज मैं G1 मानता हूँ, ये G2 मानता हूँ, दो टर्म्स ऐड करना, इंसर्ट 2 टर्म्स, और यहाँ पे 81 आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना वो। अभी यहाँ पर ये जो है G1
ए सेकंड टर्म है ना वो, देयरफॉर G1 जो होगा a इंटू आर रेस टू द 1 होगा। an क्या होता है, a इंटू आर रेस टू द पावर n प्लस n माइनस 1 होता है, n माइनस 1, यहां से एक से कम। लेकिन ये G1 तो है, लेकिन टर्म सेकंड है, वो टर्म सेकंड है, एंड A2 है। G1 जो मेरा A2 टर्म है, तो a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 2 माइनस 1 आएगा, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे ए आर हो जाएगा। बराबर है, समझ में आया क्या? समझ में है? चलो, तो a इंटू आर हो जाएगा। यहाँ पे a कितना है रे, a कितना है, 3 है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, तो ये 3r हो जाएगा, 3r होगा ना ये, 3r। चलो इसको ऐसा, अच्छा G2 क्या होगा देखो तो, G2 क्या होगा, चलो 81 को निकालते हम, 81 से r निकालते हम, 81 दिया है ना, 81 से निकाल, 81 कौन सा टर्म है, चौथा टर्म है, 81 ये चौथा टर्म है, तो a इंटू आर क्यूब होगा। बराबर है, तो a कितना है, 3 है, 3 इंटू आर क्यूब, सो 3r क्यूब इक्वल टू 81, 3r क्यूब इक्वल्स टू 81, therefore r क्यूब इक्वल टू 27, therefore r इक्वल्स टू 3 आ गया। बराबर है, r इक्वल्स टू 3 है ना, r इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे G1 क्या हो गया, a इंटू आर 3r, तो 3 इंटू आर कितना है, 3, सो 9 हो गया, है ना। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है हमारा R3 आ गया था, और a कितना है, फर्स्ट टर्म 3 है, तो ये G1, G2 निकालो, G2 जो है वो थर्ड टर्म है, 1 2 3, G2 थर्ड टर्म है, तो a r स्क्वायर होगा, a कितना है, 3 है, r कितना है, 3 है, स्क्वायर 27 होगा। बराबर है, फिर G1 G2 दो ही निकालना था, देयरफॉर GP इज पहला टर्म 3, दूसरा टर्म 9, तीसरा टर्म 27, फिर 81, सो दिस विल बी द GP। आई बात समझ में? हाँ, ओके।